दोस्तों, ऐसी बहुत सारी इल्यूजन्स हैं जिसे आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आप उसे गलत ही देखोगे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों टेबल में से कौन सा टेबल ज्यादा बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि लेफ्ट साइड वाला टेबल पतला और ज्यादा लंबा है, जबकि राइट साइड वाला थोड़ा मोटा है। लेकिन ये दोनों टेबल एग्जैक्टली सेम है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी मदद से हमारे डे टू डे डिसीजंस को बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है रिलेटिविटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमारा दिमाग एक चीज को दूसरे के साथ हमेशा कंपेयर करता रहता है और उसी के बाद उस चीज की वैल्यू डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये दो सर्कल भी एकदम डिफरेंट साइज के लग सकते हैं अगर मैं इनके आसपास डिफरेंट साइज के सर्कल ड्रॉ कर दूं। बेशक आप जानते भी हैं कि ये दोनों सर्कल सेम साइज के हैं, लेकिन आपका ब्रेन इसे गलत इंटरप्रेट करेगा। इस रिलेटिविटी प्रिंसिपल्स को बहुत बड़े बिजनेसेस भी अपने प्रॉफिट के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत फेमस मैगजीन इकोनॉमिस्ट की वेबसाइट economist.com खोलते हैं, तो वहां पे आपको ये 3 एनुअल सब्सक्रिप्शन मॉडल्स मिलेंगे। अगर आप उनका फर्स्ट ऑप्शन देखें तो 1 साल के लिए आप उनकी मैगजीन को ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं $59 में। सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आप उनका प्रिंट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं $125 में। लेकिन अगर आप इसका थर्ड ऑप्शन देखें तो उसमें ऑनलाइन और प्रिंट सब्सक्रिप्शन दोनों ही $125 में मिल रहे हैं। वैसे इसमें थर्ड ऑप्शन काफी ल्यूक्रेटिव लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इस दूसरे ऑप्शन को एनालाइज करें कि ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं होगा जो $125 में प्रिंट सब्सक्रिप्शन लेगा, जबकि $125 में उसको प्रिंट और वेब सब्सक्रिप्शन दोनों मिल सकती हैं। पर हम ये भी जानते हैं कि ये बात उन फेमस मैगजीन वालों को भी पता है, लेकिन उन्होंने ये किया क्यों? इसके लिए डैन इराइली ने एक एक्सपेरिमेंट रन किया। उन्होंने इस ऑफर को प्रिंट किया और 100 MIT स्टूडेंट्स को ये ऑफर दिया और उन्हें एक ऑप्शन चूज करने के लिए बोला। जब इसके रिजल्ट्स आए तो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन 16% लोगों को, प्रिंट सब्सक्रिप्शन 0% लोगों को और प्रिंट एंड वेब सब्सक्रिप्शन 84% लोगों को चाहिए था। डैन इराइली ने सोचा कि जब प्रिंट सब्सक्रिप्शन किसी को चाहिए ही नहीं था, तो क्यों ना इस ऑप्शन को हटा दिया जाए। उन्होंने इस ऑप्शन को हटाया, दोबारा से इस ऑफर के पेजेस प्रिंट करवाए और 100 दूसरे MIT स्टूडेंट्स को ये ऑफर दे दिया और उन्हें एक ऑप्शन चूज करने के लिए कहा। अब ऐसा करने से हुआ ये कि जिस ऑप्शन को पहले सिर्फ 16% लोगों ने सिलेक्ट किया था, उस ऑप्शन को अब 68% लोगों ने सिलेक्ट किया, और जिस ऑप्शन को पहले 84% लोग सिलेक्ट कर रहे थे, अब सिर्फ उन्हें 32% लोगों ने सिलेक्ट किया। हम देख सकते हैं कि बीच वाले ऑप्शन ने हमारी डिसीजन मेकिंग को कितनी आसानी से चेंज कर दिया था। ये ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि देखो देखो मुझे देखो और मुझे बाकी ऑप्शन के साथ कंपेयर करो और मेरा नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो, क्योंकि हमारा ब्रेन एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में नहीं सोच सकता। हमें नहीं पता था कि क्या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन की वैल्यू $59 होनी चाहिए या फिर प्रिंट एंड वेब सब्सक्रिप्शन की वैल्यू $125 होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हमें बीच वाला ऑप्शन दिया गया, हमारे ब्रेन ने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया और एकदम वो डिसीजन में आ गया कि हाँ, प्रिंट एंड वेब सब्सक्रिप्शन $125 में वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू सिर्फ प्रिंट सब्सक्रिप्शन, वो भी $125 में। और एकदम हमारा माइंड थिंकिंग मोड से रिएक्शन मोड में आ गया एंड डैम एन इररेशनल डिसीजन वाज टेकन। ये प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेसेस या ऑप्टिकल इल्यूजन तक सीमित नहीं है। आप अपनी लाइफ में किसे अपना पार्टनर चूज करते हैं, ये उन डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए डैन ने MIT से 2 सिमिलर लुकिंग लड़के चूज करें। इन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम उन्हें टॉम और जेरी बुला सकते हैं। अब सवाल ये था कि क्या जब इनकी फोटोग्राफ्स हम किसी लड़की को दिखाते हैं तो वो किसे चूज करेगी? क्या हम इस डिसीजन मेकिंग को चेंज कर सकते हैं? इसके लिए डैन ने एक सैंपल ऑडियंस को टॉम और जेरी के साथ जेरी का खराब फोटोशॉप्ड वर्जन दिखाया, जबकि दूसरी सेट ऑफ ऑडियंस को टॉम और जेरी की फोटोग्राफ के साथ टॉम का खराब फोटोशॉप्ड वर्जन दिखाया। अब सवाल ये था कि क्या हर बार सेम चीज होगी? तो इसका जवाब हाँ है। जेरी और खराब जेरी के बीच में लोग जेरी को चूज करेंगे और टॉम और खराब टॉम के बीच में लोग टॉम को चूज करेंगे, चाहे फिर उनके पास ऑलमोस्ट उतना ही अच्छा एक और ऑप्शन अवेलेबल है। यानी रिलेटिविटी का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है A और B, और कोई दुकानदार चाहता है कि आप A ऑप्शन सिलेक्ट करें, तो वो एक थर्ड झूठा ऑप्शन क्रिएट कर देगा A नेगेटिव, यानी थर्ड ऑप्शन A नेगेटिव A के कंपैरेटिवली बुरा होगा और अब मैक्सिमम ऑडियंस A को ही सिलेक्ट करेगी। अब सवाल ये आता है कि ये तो बहुत कॉमन लोग थे, क्या प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड लोगों की भी डिसीजन मेकिंग चेंज की जा सकती है? तो इसका भी जवाब है हाँ। 1995 में
रेडलमियर और शफीर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये बहुत सारे फिजिशियन के पास एज अ पेशेंट बन के गए और उन्हें बताया कि ये 67 इयर्स के हैं, एक फार्मर हैं और काफी समय से उनके हिप में बहुत पेन हो रही है। डॉक्टर्स ने उनका इलाज काफी दिनों तक किया, काफी सारी पेन किलर्स ट्राई करी और जब कोई पेन किलर काम नहीं कर रही थी तो उन्हें हिप रिप्लेसमेंट के लिए रेफर कर दिया। इससे पहले कि पेशेंट की एक्चुअल में हिप रिप्लेसमेंट होती, डॉक्टर्स को पहले स्पेशलिस्ट को कंसर्न करना पड़ता था और एक सेट ऑफ डॉक्टर्स को स्पेशलिस्ट ने बताया कि आपने एक मेडिकेशन आइबुप्रोफेन देना भूल गए हैं। तो अब उन डॉक्टर्स के पास दो ऑप्शन थे, आइबुप्रोफेन या हिप रिप्लेसमेंट। इस केस में मैक्सिमम डॉक्टर्स ने आइबुप्रोफेन देना ज्यादा प्रेफर किया क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट वैसे भी बहुत डेंजरस और इरिवर्सिबल है। दूसरे सेट ऑफ डॉक्टर्स को स्पेशलिस्ट ने बताया कि आप दो मेडिकेशन देना भूल गए हैं, आइबुप्रोफेन और पिरोक्सीकैम। स्पेशलिस्ट्स ने डॉक्टर्स के लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर दी थी। अब उससे हुआ ये कि डॉक्टर सोचने लग गए, आइबुप्रोफेन पिरोक्सीकैम, आइबुप्रोफेन पिरोक्सीकैम, आइबुप्रोफेन पिरोक्सीकैम। चलो छोड़ो, इन्हें हिप रिप्लेसमेंट के लिए भेजो। और मेजॉरिटी ऑफ फिजिशियंस ने हिप रिप्लेसमेंट एक ऑप्शन चुना। इससे पता चलता है कि इतने एक्सपर्ट्स और इतने प्रोफेशनल फिजिशियंस का भी डिसीजन मेकिंग कितनी आसानी से चेंज किया जा सकता है। दोस्तों, हमने आपको ये सारी बातें डैन इराइली की बुक प्रिडिक्टेबली इरेशनल से बताई। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं और खुद में कौन सी क्वालिटीज, कौन सी स्किल्स अचीव करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के काम आ सकता है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए।